जैसे साइंस फिक्शन मूवीज की कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना, वैसे ही हमारे पुराणों के अनुसार हर देवी और देवता की कहानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे भगवान शिव का राम से, राम का विष्णु से, और ऐसे ही हर देवियों के स्वरूप का भी एक दूसरे से संबंध है। तो जिस थ्रिलर की कहानी पर आप सिनेमा हॉल में तालियां बजाते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सराहा करते हैं, वो अपने धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा है, बस आपको और हमको शायद इसकी जानकारी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और सुनाऊंगा आज आपको एक ऐसी कहानी जहां एक पत्नी ने दुनिया के सारे ऐशो आराम को ठुकराकर अपने पति के साथ जंगल जंगल भटकना चुना, जिन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट देखे कि उसकी बराबरी आज तक इतिहास में कोई स्त्री नहीं कर पाई है। और इतना समर्पण होने के बाद भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा उन्हें। इतने में तो आप जान ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। आज की कहानी है माता सीता की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी, महाराजा जनक की पुत्री और माता लक्ष्मी के अवतार माता सीता की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए कि पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी के 8 अवतार हैं। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, गृह लक्ष्मी जो गृह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है, सुरभि यानी कि रुक्मणी जो गोलों में निवास करती है, और राजलक्ष्मी यानी सीता जो भूलोक में निवास करती हैं। तो अब कहानी शुरू करते हैं माता सीता के जन्म से। महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा हो और उनका कष्ट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान पर खुदाई हुई तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक की पत्नी उस समय निसंतान थी, इसलिए बेटी को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। क्योंकि हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थी, जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक पुत्री के रूप में उन्हें जानकी भी कहा गया। अगर हम माता सीता के जन्म की बात करें तो एक और प्रचलित कथा है जिस पर शायद ही आपको यकीन हो। दरअसल रामायण के अनुसार रावण ने कहा था कि यदि उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस बात को सही साबित करने के लिए एक बार गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे, तब रावण वहां आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण ने अपने महल में एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी उस कलश को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं थे, तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वो गर्भवती हुई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए उन्होंने लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छिपाकर मिथिला भूमि में छोड़ दिया। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। रामायण के अनुसार सीता के पिता जनक ने यह घोषणा की थी कि जो कोई शिव धनुष पर बाण का संधान कर लेगा, उसका विवाह सीता के साथ कर दिया जाएगा। समय समय पर कई राजा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। मुनि विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर गए और जनक से राम को धनुष दिखाने को कहा। रामायण के अनुसार यह धनुष एक विशालकाय लोहे के संदूक में रखा हुआ था। इस संदूक में 8 बड़े पहिए लगे थे, जिसे 5000 मनुष्य किसी तरह धक्का देकर लाए थे। इस धनुष का नाम पिनाक था। श्रीराम ने संदूक खोलकर धनुष को देखा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी।
रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे खींच दिया। यह तीनों काम इतनी फुर्ती से किए कि किसी को पता ही नहीं लगा। सबने राम को धनुष खींचे खड़े देखा। तभी राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। इसके साथ ही भयंकर कठोर ध्वनि सब लोकों में छा गई। धनुष के टूटते ही सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी देवता भी आकाश से फूल बरसाने लगे और उस तरह सीता जी ने श्री राम के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपने पति के रूप में उनका वरण किया। इसके बाद रामायण में क्या हुआ, जैसे रावण का माता सीता का अपहरण कर लेना और उसके बाद राम जी का युद्ध के बाद उनको वापस पाना और फिर अग्नि परीक्षा, ये सब कहानी तो हम बचपन से सुनते आए हैं। पर आज हम आपको इसके दूसरे पहलू से परिचित कराएंगे, जो कुछ इस तरह से है। पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्नि देव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आई और इस तरह अग्नि परीक्षा पूरी हुई और यही कारण था उस अग्नि परीक्षा का। जबकि वाल्मीकि अपने रामायण में ये लिखते हैं कि लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटी। तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए जो अब तक रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण भी नहीं है। जब श्री राम को यह बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहा। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गई थी। तो ये थी पति के सम्मान को बचाने के लिए अग्नि में समा जाने वाली माता सीता की कहानी। उम्मीद है कि नए परिचय के साथ में ये कहानी आपको पसंद आई होगी। क्या आप अग्नि परीक्षा की इस बात को जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।